गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमने टॉपिक करना है कहानी लेखन या लघु कथा लेखन। लघु का मतलब होता है छोटा, और कथा का मतलब कहानी, और लिखना लेखन। कि हम क्या करते हैं इसमें कि हमें कोई छोटी सी कहानी लिखनी होती है। 150 वर्ड्स मैक्सिमम होते हैं, इससे ज्यादा की कहानी हम नहीं लिखते हैं। तो ये नया टॉपिक ही है। कहानी हमने लिखनी है, और वो कहानी अप टू द मार्क होनी चाहिए। मीन्स कि छोटी हो और लिमिटेड वर्ड्स हों, और जो कहानी है, जो टॉपिक हमें दिया गया है, वो टॉपिक उन वर्ड्स में कंप्लीट हो जाए। अब कहानी तो हम सभी को लिखना, हमें सुनना, स्पेशली सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कहानी सुनने से क्या होता है, हमारा मनोरंजन भी हो जाता है। मनोरंजन का एक बहुत ही अच्छा और सस्ता साधन है कहानी। लेकिन अगर हम अपने साहित्य की बात करें, तो हिंदी साहित्य में जो कहानी लेखन है, ये गद्य साहित्य का एक बहुत ही रुचिकर विधा है। ये एक रुचिकर विधा क्यों है? क्योंकि कहानी सुनकर हमारा मनोरंजन भी हो जाता है। कहानी सुनना, सुनाना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। और कहानी लेखन एक कला है। कहानी सुना तो देते हैं हम, बहुत बार हमने सुनी भी है, लेकिन उस कहानी को लिखना एक कला है। और क्या फायदा होता है इससे? जब हम कहानी लिखते हैं, जब हम कोई कहानी लिखते हैं, तो इससे हमारी कल्पना शक्ति जो है वो बढ़ती है। हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हमें ये कहानी कैसे लिखनी है, हम क्या क्या इमेजिन कर सकते हैं। तो यही आपने करना है। आपको भी कहानी लेखन के अंतर्गत कुछ शब्द दिए जाएंगे, उनके आधार पर आपने कहानी को लिखना है। और इससे जो है वो आपकी कल्पना शक्ति और भाषा भाषा का ज्ञान भी तो आपका बढ़ता ही है ना। जब हम कोई चीज लिखते हैं तो उसमें हमारे मन के भाव आ जाते हैं, हमारे मन के अंदर जो भी है। लेकिन उसको लिखित रूप में जब हम लिखते हैं, तो इससे आपकी भाषा ज्ञान का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। अब जो कहानी है, कहानी किस प्रकार से लिखी जा सकती है? बहुत से तरीके हैं जिसके आधार पर हम कहानी लिख सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहले तो ऐसा होता है ना कि हमें एक टॉपिक दे दिया गया है कि एक टॉपिक है, दो मित्र, ये कहानी लिखो, तो हम कहानी लिखना स्टार्ट कर देते हैं उस पे। ये पहला तरीका है। दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि आपको कुछ चित्र दे दिए गए हों, कुछ 4 पार्ट्स में एक 4 चित्र बना दिए गए हैं, और आपने उनको आधार मानकर एक कहानी लिखनी है। तीसरा ये भी हो सकता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कई बार हमें एक कहानी बनाकर दे दी जाती है, उसकी शुरुआत कर दी जाती है, उसके बाद कहानी को हमने खुद बढ़ाना है। तो हम कहानी को तभी बढ़ाएंगे अगर हम कहानी लिखना जानते हैं। अगर हम कहानी किस प्रकार से हम लिखेंगे, अगर हम कहानी को लिख रहे हैं, किस प्रकार से हमने कहानी को आगे बढ़ाना है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। किसी शीर्षक को देखकर हम कहानी लिख सकते हैं, चित्रों को देखकर कहानी लिख सकते हैं, दिए गए संकेतों के आधार पर भी कहानी लिखी जा सकती है। और कई बार कोई कहानी अधूरी होती है जिसको पूरा किया जाता है। लेकिन इस बार हमने क्या करना है, 10th क्लास में हमने TT1 में क्या करना है, आपको सिर्फ कुछ संकेत दे दिए जाएंगे। संकेत का मतलब है कि कुछ वर्ड्स आपको दे दिए जाएंगे, आपने उन वर्ड्स को पढ़ना है, और उन वर्ड्स को पढ़ने के बाद आपने उन वर्ड्स की, उन शब्दों की सहायता से कहानी लिखनी है। अब कहानी लेखन की इतनी इंपॉर्टेंस है कि ये बहुत ही प्राचीन विधा है एक। जो हमारे पुराने ऋषि मुनि हैं, वो भी तो कहानियों के माध्यम से ही शिक्षा देते थे। क्या करते थे वो बच्चों को कहानियां सुनाते थे। और पंचतंत्र की कितनी कहानियां हैं जो हमें शिक्षा देती हैं। तो कहानी जो है ये शिक्षा देने का भी एक साधन होती है। कैसे साधन होती हैं? क्योंकि कहानी सिर्फ हम मनोरंजन के लिए नहीं सुनते हैं, ये लिखते हैं। उस कहानी में निहित एक उद्देश्य होता है, एक शिक्षा दी जाती है कि हम उस कहानी के द्वारा पाठक को क्या शिक्षा देना चाहते हैं। इसके अलावा उस कहानी का
जो भी हम कहानी लिखते हैं उसमें क्या होता है, उस कहानी में उस समय के देश काल का, उस समय की परिस्थितियों का ब्यौरा होता है कि उस समय हमारा समाज, हमारा देश कैसा था, वो कोई भी कहानी पढ़कर हमें पता लग जाता है। अगर हम कोई मॉडर्न कहानी पढ़ रहे हैं, तो हमें कहानी पढ़कर पता लग जाता है ना कि ये तो बड़ी मॉडर्न सी कहानी है। जो बहुत पुरानी है, तो हमें लगता है कि ये बहुत पुरानी कहानी है। उस समय के समाज की जानकारी भी हमें कहानियों के माध्यम से मिल जाती है। कहानियों में पात्रों का बहुत ही अहम भूमिका होती है। पात्र क्या होते हैं? पात्र कैरेक्टर्स, कहानी के कैरेक्टर्स जो आपस में बातें करते हैं, तभी तो कहानी आगे बढ़ती हैं। पात्रों के चरित्र चित्रण से ही तो कहानियाँ आगे बढ़ती हैं, क्योंकि पात्र आपस में कैरेक्टर्स बात करेंगे और अपनी कहानी को आगे बढ़ाएँगे। तो पात्रों का भी कहानी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बाद होता है संवाद। कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि जो कुछ वो बोलेंगे, उन्हीं के द्वारा तो कहानी आगे बढ़ेगी और हम जो कुछ लिखेंगे, उसके द्वारा कहानी आगे बढ़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कहानी में हम लिखते हैं कि ये राम ने ये कहा, फिर श्याम ने ये कहा। कोई भी कहानी अगर हम लिख रहे हैं, तो हम कहते हैं ना कि जैसे हम 2 मित्रों की कहानी लेते हैं, प्यासा कौवा की कहानी ले लेंगे या 2 मित्रों की कहानी ले लेंगे, तो पहले मित्र ने कहा, "अब तो बहुत देर हो गई है।" तो ऐसी कहानियाँ ये जो हैं, ये संवाद होते हैं, ये संवाद पात्र बोलते हैं। तो पात्रों का और संवादों का भी कहानी में बहुत ही अहम रोल होता है। और शिक्षा तो हमें पता ही है कि कहानी को लिखने का एक उद्देश्य होता है कि इसके माध्यम से हमें एक शिक्षा दी जा रही है। तो हम पीटी 1 में करेंगे संकेतों के आधार पर कहानी। अगर हम संकेतों के आधार पर कहानी अगर हम लिखते हैं, तो हम किस प्रकार से अपनी कहानी को लिखेंगे? हमें कुछ संकेत दे दी गई हैं, हमें कुछ रूपरेखा दे दी गई है। अब हमने उसको ये देखना है कि जो संकेत हैं ये क्रम में होने चाहिए। जैसे क्रम में हमें संकेत दिए गए हैं, हमारी कहानी भी उसी क्रम के अनुसार होनी चाहिए। अब हमारी कहानी भी उसी क्रम के अनुसार कैसे होनी चाहिए? मान लो कि कोई कहानी अगर हम लिख रहे हैं कि कोई कहानी है कि 2 मित्र, फिर डैश, 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 मोहन और सोहन, फिर दोनों धन कमाने निकले, एक-दूसरे की सहायता का वचन, रास्ते में एक भालू का दिखाई देना, मोहन पेड़ पर चढ़ गया, फिर सोहन नहीं चढ़ पाया, जमीन पर लेट गया, भालू सूंघकर चला गया, भालू गया, मोहन नीचे आया, भालू ने मोहन ने पूछा कि भालू ने क्या कहा? तो जोश ने बताया कि विपत्ति में जो काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। तो उस मित्र पर विश्वास ना करो जो तुम्हारा साथ ना दे। तो ये हमें एक रूपरेखा बता दी गई है। अब हमने क्या करना है, हमने इन संकेतों के आधार पर एक कहानी लिखनी है, लेकिन हमें अपने माइंड में कुछ पॉइंट्स को रखना पड़ेगा जब हम किसी भी कहानी को संकेतों के आधार पर लिखते हैं। कहानी जो है हमारी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 150 शब्दों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यह रूपरेखा संकेतों के क्रम के अनुसार होनी चाहिए, जो क्रम हमें संकेतों में दिया गया है। कहानी में जो प्रत्येक संकेत का भाव आ जाना चाहिए। जितने भी हमें हेल्पिंग वर्ड्स दिए गए हैं, उन सबको हमें अपनी कहानी में शामिल करना है। कहानी का प्रारंभ और अंत रोचक होना चाहिए। कहानी का प्रारंभ हमें बहुत ही बहुत ही हमारा अट्रैक्टिव होना चाहिए, कहानी की शुरुआत और अंत। कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए, आसानी से समझ आ जानी चाहिए और मौलिक होनी चाहिए, नई होनी चाहिए। और कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। और होता ये है कि जो कहानी होती है ना, ये हम सिर्फ भूतकाल में ही लिखते हैं, एक समय की बात है। हम ऐसे ही लिखते हैं ना कि एक बार एक राजा था, तो ये हमेशा भूतकाल में लिखी जाती है। अब दी गई पंक्तियों के आधार पर जब हम कहानी लिखते हैं, तो इसमें जो कहानी है उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। हमें जो संकेत दिए गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो कहानी लिख रहे हैं, उसमें एक स्थान पर हमें आकर ये लगे कि अरे! ये तो बिल्कुल एक-दूसरे के साथ कोई संबंध ही नहीं है, एक घटना का दूसरी घटना के साथ। तो एक-दूसरे के साथ बिल्कुल संबंध होना चाहिए हर वाक्य का, उसमें कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए।
फिर इसके अलावा रचनात्मक या कल्पना शक्ति का उपयोग। कोई कहानी हम लिख रहे हैं तो हम उसमें अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करेंगे। हम सोचेंगे कि अरे ये कहानी है, इसमें और क्या हो सकता है? कोई पात्र क्या कह सकता है? उन पात्रों की जो संवाद हैं वो हमें संकेतों में नहीं दिए जाएँगे। हमें वो जो संवाद हैं, जो उनके डायलॉग्स हैं, वो हमें खुद बनाने हैं। तो इसके लिए किसी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जो हम इमेजिनेशन है हमारी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और हमें अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अपने शब्दों का, अपने वाक्यों का प्रयोग ऐसा करना चाहिए जिसमें कि हमारी कल्पना शक्ति उभर कर सामने आए। जो संवाद वो बोल रहे हैं, आपस में जो पात्र आपस में बातें कर रहे हैं, वो संवाद पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहानी तो कोई बहुत पुराने समय की ले रहे हैं, लेकिन हम उसमें कई इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या हम ऐसे आज के समय की भाषा प्रयोग में ला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पात्रों में जो पात्र हैं, उनके संवाद उन्हीं उसी समय के अनुसार होने चाहिए और पात्रों के अनुकूल ही उनके संवाद होने चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि आगे कहानी में क्या होगा। ये हमें होना चाहिए कि जो हम कहानी लिख रहे हैं या जो भी कहानी हम पढ़ते हैं, तो कोई भी कहानी पढ़ने के बाद हमारे मन में जिज्ञासा होती है ना कि यार इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो राजा के साथ क्या हुआ? या उस लड़की के साथ, उस लड़के के साथ आगे वाली कहानी में क्या हुआ? वो जिज्ञासा उस कहानी में ज़रूर होनी चाहिए और कथात्मकता एक कथा के रूप में, एक कहानी के रूप में वो सारी घटना हमारे सामने लिखी होनी चाहिए। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं, इन बातों को हमें ध्यान में रखना है जब हम कोई कहानी लिखते हैं। तो निरंतरता होनी चाहिए, अपनी कल्पना शक्ति का हमने प्रयोग करके, इमेजिनेशन करके कहानी लिखनी है। हमने ये भी देखना है कि अगर हम कोई संवाद लिख रहे हैं, तो वो संवाद, वो डायलॉग्स पात्रों के कैरेक्टर्स के अनुकूल होने चाहिए और जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए कि आगे क्या होगा कहानी में, आगे क्या होना चाहिए और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होनी चाहिए और उसमें एक कथा का भाव ज़रूर आना चाहिए। एक स्टोरी, एक घटना का हर एक घटना को ही तो हम बता रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से, तो वो कथात्मकता भी ज़रूर होनी चाहिए। अब हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। अब निम्नलिखित संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखिए और कहानी का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। अब ये कहानी हमें पेपर में बिल्कुल ऐसे ही कहानी आएगी। हमें ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है हमारा कहानी का। अब इसमें वर्ड्स ज़्यादा है लेकिन इतने वर्ड्स नहीं आएँगे। अब कैसे आएगा? एक व्यापारी कंगाल हो गया। अब हमें बताया कि एक व्यापारी है जो कंगाल हो गया है। अब हमने अपनी कहानी को अपने आप लिखना है। उसके पास एक बड़ी-सी तराजू थी, एक विश्वासी मित्र के पास गिरवी रख दी। व्यापारी 2 वर्ष बाद धन कमाकर घर लौटा। मित्र के पास गिरवी रखी तराजू लेने गया। मित्र ने बहाना बनाया, तुम्हारी तराजू चूहे खा गए। व्यापारी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन स्नान करने नदी में गया, मित्र के पुत्र को ले गया, गुफा में छुपा दिया। लौटकर मित्र से कहा, तुम्हारे बेटे को बांस उड़ाकर ले गया। अब मित्र को अपनी भूल का स्मरण हुआ, उसने तराजू लौटा दी। व्यापारी ने भी उसका पुत्र लौटा दिया। तो ये कहानी की एक घटना हमारे सामने आ गई है ना। तो हमने इस घटना को एक कहानी बनाना है अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर। तो हम इसको कहानी बनाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कहानी को एक उपयुक्त शीर्षक देंगे और उसकी एक शिक्षा भी लिखेंगे। तो इसका शीर्षक हो सकता है जैसे को तैसा और इसकी शिक्षा, यदि किसी व्यक्ति को कोई बात समझाने पर भी समझ ना आए तो उसके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जिससे कि उसको जो भाषा उसको समझ आती है, उसके साथ जैसे को तैसा वाला व्यवहार करना चाहिए। तो ये हमारी कहानी थी। एक और हम संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी पढ़ते हैं। गर्मी के दिन बारहसिंगा, नदी के किनारे पानी पीने आना, परछाई देखना, सींगों की प्रशंसा करना, टांगों के भद्देपन पर विचार, शिकारी कुत्तों की आवाज, सींग झाड़ी में फंसना, भागने भागने में पैरों की सहायता से सुरक्षित स्थान पर पहुंचना, मुसीबत में डालने के लिए सुंदर सींगों के बारे में सोचना, टांग और सींग की तुलना। तो ये हम कहानी हम बना सकते हैं ना इसको, बारहसिंगा की कहानी हम इसको
बना सकते हैं। कैसे बनाएँगे कि गर्मी के दिन थे, एक बारहसिंगा था, नदी के किनारे पानी पीने आया और पानी में उसने अपनी परछाई देखी। तो तभी जल में जब उसे अपनी परछाई दिखाई दी, तो वो बोला, अब ये देखो वह बोला, यहाँ पे ये इसके जो ये हम बोल रहे हैं ना, ये संवाद आ गए हैं उसके, मेरे सींग कितने सुंदर हैं और मेरी पतली टाँगें कितनी भद्दी हैं। काश मेरी टाँगें भी मेरे सींगों की तरह सुंदर होती। ये वो संवाद है जो वो बोल रहा है, और हम जब जब भी हमने संवाद लिखने हैं, तो हमारी भाषा में विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग होना चाहिए। जब वह बोला, कॉमा, मेरे सींग कितने सुंदर हैं और मेरी टाँगें कितनी भद्दी, काश, काश के बाद लगाया है ना विस्मय आदि बोधक, आपने भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। काश मेरी टांगें भी मेरे सींगों की तरह सुंदर होती। लगता है ईश्वर ने मेरी टांगों को इतना भद्दा बनाकर मेरे साथ अन्याय किया है। वह ऐसा सोच ही रहा था कि शिकारी कुत्तों के उसकी तरफ आने की उसे आवाज सुनाई दी। अपने जीवन की रक्षा के लिए वह तेजी से भागा। भागने में उसकी टांगों ने उसकी सहायता की और भागते-भागते वह झाड़ियों में फँस गया। झाड़ियों में क्यों फँस गया? क्योंकि जो उसके सींग थे जिनकी वो इतनी प्रशंसा कर रहा था, उन अपने सींगों को उन झाड़ियों में जब फँस गया, तो उसमें उसने उन सींगों को उस झाड़ियों से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सींग झाड़ियों से नहीं निकल पाए। वह अपने सींगों को जितना भी झाड़ियों से निकालने की प्रयत्न करने लगा, उतना ही वो उलझ जाते। तभी उसे कुत्तों के आने का शोर सुनाई दिया। वो फिर घबरा गया और उसने अपनी जान बचाने के लिए एक बार पुनः प्रयास किया और इस बार उसकी सींग झाड़ियों से निकल आए। अब बारहसिंगे को कुछ दूरी पर कुत्ते बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। उसने अपनी पूरी जोर से छलांग लगाई और तेजी से दौड़ता हुआ सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। वहां उसने सोचा, मैं अपनी जिन टांगों की बुराई कर रहा था तथा उन्हें भद्दी बता रहा था, आज उन्हीं टांगों के कारण मेरे प्राणों की रक्षा की है। उन्हीं टाँगों ने मेरी रक्षा की है। मैं अपने जिन सींगों की सुंदरता का बखान कर रहा था, उन सींगों ने ही मुझे क्या किया है? मुझे मुसीबत में डाल दिया है। तो ये कहानी है जो हमने की है। अब इसका हेडिंग क्या बन जाएगा? कि घमंडी बारहसिंगा इसका हेडिंग बन जाएगा। और अगर हम इसकी शिक्षा लिखना चाहें, तो शिक्षा लिख सकते हैं कि हर चीज का अपना अपना महत्व होता है। किसी भी चीज का, जैसे किसी भी वस्तु का महत्व उसकी सुंदरता से नहीं, बल्कि उसके गुणों से होता है। ये इसकी शिक्षा हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये कहानी लेखन समझ आ गया होगा।